हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुपम सर एंड यू नो दैट अब तक हमने क्या किया है कि मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के मेरिट डीमेरिट ये सारी चीजें हमने देख ली है। और आज हम चलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देखने के लिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब जो आज पीरियोडिक टेबल को हम फॉलो कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और आज इसी के भरोसे हम अपना काम कर रहे हैं। जो भी एटम से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इसी के हैं, और इसी के बेसिस पे जो भी रिसर्च होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, उसका सारा जवाब देने के लिए यहाँ पर ये प्रेजेंट है। जब हमने बात किया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, तो आपको बता दूं कि जो मेंडलीव थे डज नॉट नो अबाउट इंटीरियर ऑफ एन एटम। उनको एटम के इंटीरियर पार्ट के बारे में मालूम नहीं था कि चलो एक एटम है तो वो एटम का जो ये न्यूक्लियस होता है, उसका फर्स्ट सेल है, ये उसका सेकेंड सेल है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो सेल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ये सारा कुछ के बारे में मेंडलीव को पता ही नहीं था। अब जब ये मेंडलीव को नहीं पता था तो वो इसके बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन कैसे करते, वो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनके बारे में उनको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं था। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे। और आगे बात होता है यहाँ पे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे चल करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, आगे समय बीता, टाइम बीता, और आगे क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर स्टार्ट हुआ। तो एटॉमिक नंबर यानी कि आपको पता होगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन, उसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। और उस एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेशन बताया जाने लगा कि जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसे चल करके आगे धीरे धीरे क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, बहुत सारी रिसर्च शुरू हुई, एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। और इसी मतलब सिलसिले में आगे ये हुआ कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आप नंबरिंग किए देखते हो वो जस्ट एक सीरियल नंबर है, जस्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका उस एटम से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको नंबरिंग दे दी गई है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दे दी गई है, तो उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। लेकिन 1913 में 1913 की बात है, एनो डोमिनी में हेनरी मोसले नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्स-रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बच्चों? एक्स-रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? हेनरी मोसले नाम के जो साइंटिस्ट थे, वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को मतलब परफॉर्म किया। अब ऐसे केस में जो ये Z है, Z हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, उन प्रोटॉन के नंबर्स को ही हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं बच्चों। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और उसके बाहर के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ठीक ठीक जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उसके ही इक्वल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो जितने पॉजिटिव उतने ही इलेक्ट्रॉन को चाहिए होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और Z हमें बताता है न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो हेनरी मोसले आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक्स-रे ट्यूब, उन्होंने एटॉमिक नंबर बताया, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ये बताया, और ये कहा कि वो फ्रैक्शन में नहीं होता, वो परफेक्ट होल नंबर है। और हर एक एलिमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर, और वही उसी को उन्होंने नाम दिया एज अ एटॉमिक नंबर। और फिर उन्होंने एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो एटम थे उनको उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। जैसे फर्स्ट नंबर पे है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 यानी इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट, ये देखिए सेकंड कौन है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ टॉप पे 2 लिखा हुआ है, ये हमारा हीलियम एटम है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं
और इसके लिए इसको दूसरा नंबरिंग पड़ा है। तीसरे नंबर पे लिथियम है, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं इसलिए थर्ड नंबर, 4 प्रोटॉन इसलिए 4 नंबर, 5 प्रोटॉन इसलिए 5वें नंबर पे, 6 प्रोटॉन इसलिए 6ठे नंबर पे। और यही सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उन्होंने ये देखा कि जब उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमने देखा कि सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो एकदम मैच हो रही थी, और उससे हमें एटम्स को पहचानना, उनको कैटेगराइज करना, क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए आसान होता जा रहा था। फिर हम आगे चलते बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी का दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स देखे, डोबेराइनर के ट्रेट्स देखे, बट आपको इन सभी में अगर कोई सबसे बड़ा टेबल अगर आपको दिखाई देगा बच्चों, तो वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। और हमको पता है अब तक हमें 180 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, और सारे के सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसमें अरेंज करना हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुली पॉसिबल हुआ। इसलिए हम इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास है तो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब इसमें जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया गया, इसमें उनको अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, यानी उनके प्रोटॉन के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है सारे एलिमेंट्स को। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सभी को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अरेंज किया है बच्चों। फिर आगे बात करते हैं, ध्यान देना, तो एटॉमिक नंबर जो है वो एक्यूरेटली प्रॉपर्टी इज पॉसिबल। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम उनको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्यूरेटली बता पाना, उसमें मेरिट और डीमेरिट का जल्दी सवाल ही नहीं होता, और हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर प्रॉपर्टी और प्रॉपर एक सेम प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट्स का ग्रुप हमें मिल जाता है, जिससे हम एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि डीमेरिट्स रिमूव्ड, और जो भी डीमेरिट हमने देखा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि जो क्रेडिट गया है वो हमारे पास, देखिए, वो डायमेट्रियो मेंडलीव को गया है, जो पहली बात अपने दिमाग में उन्होंने लाया कि एलिमेंट्स को एक ग्रुप के, कैटेगरी के, एक प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्हें अरेंज करना चाहिए। ये उनके माइंड में आया और इसे उन्होंने अरेंज किया। इसके लिए हम सारा का सारा क्रेडिट हम देना चाहते हैं उन्हें, साथ ही साथ हेनरी मोसले जो है उनके बारे में भी। लेकिन कहते बच्चों वो जो प्रॉब्लम था, जो हाइड्रोजन के प्लेस का, उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे हमारे पास हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप है जो कि वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, और हमने हाइड्रोजन को वहां नहीं डाला, जबकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से मिलती है। हमने उसको पहले ही ग्रुप में रखा हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हम उनके साथ इसको रख दिया, हम लोगों ने पहले ग्रुप में रख दिया है। अब जरा और आगे बात करते हैं। देखो हम लोगों ने ना इसमें सारे एलिमेंट्स को, मतलब हमने ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिपेंड करता है, क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से ही होगा। इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह लो एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो पहले सेल में 2 और 8 और 1, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन या आप कह लो उसके प्रोटॉन के अकॉर्डिंग, खास करके हम उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। आगे चलते बच्चों, ध्यान देना, बात आगे चल के हम लोगों ने भी रिलेशन बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, मतलब जितना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके आउटर शेल में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये रिलेशन हमने बताया। साथ ही साथ हमने ये बताया, यही रिलेशन हमने इसको बताने के लिए बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन है सेल्स में उतने ही न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक प्रोटॉन्स होंगे और उतने को अट्रैक्ट करके रखेंगे।
अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा हमको डिस्कस करना होगा, हम समझेंगे। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले यहां पर लिखा है हाउ मेनी पीरियड्स। तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो आप हॉरिजॉन्टल रोज जैसे देख रहे हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है ना बच्चों, ये 1, 2, 3 ऐसे करके 7 नंबरिंग दी गई है। ये सातों के साथ जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इन्हें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड। और इनको नंबरिंग दिया गया है 1 से लेके 7 तक के, पूरे इनको नंबरिंग दी गई है, इसको आप देख सकते हो। ओके, तो जो पीरियड है उनको नंबरिंग 1 to 7 दिया गया है। अब हम बात करेंगे, देखो 18 वर्टिकल कॉलम्स। अब देखो आपको 18 वर्टिकल कॉलम्स में दिखाता हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है, इसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप है जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है। अब आगे कहा गया है कि ग्रुप को नंबरिंग दिया गया 1 से लेके 18 तक। अब कहते हैं कि आपको पता है बच्चों, देखो ध्यान दो, अगर हमने ऐसे बनाया, मान लीजिए ऐसे रो बनाया और फिर हमने पीरियड बना दिया, तो ये देखो एक बॉक्स डिजाइन हो रहा है। क्या डिजाइन हो रहा है? बॉक्सेस की डिजाइनिंग बन रही है। तो ऐसे देखो आपको बहुत सारे बॉक्सेस देखने को आपको मिल रहे हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज यानी पीरियड की वजह से ही ऐसा बना है, ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, सुनो। तो ये बॉक्सेस हो गए। तो प्लेस फॉर 1 एलिमेंट, और एक बॉक्स कितने एलिमेंट को दिखाता है? एक ही एलिमेंट्स को दिखाता है। एक बॉक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को हमें क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, या फिर क्या करता है? दिखाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। कहते हैं क्या कि ओके, बॉक्सेस प्लेस फॉर 1 एलिमेंट हो गए। अब बॉटम 2 रोज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। अब नीचे देखो 2 और आपको रो दिखने को मिलेंगे, इन्हें हम लैंथेनाइड, यहाँ पे LA लिखा है, लैंथेनम और एक्टिनम। तो इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मतलब सीरीज एक तरीके से हम कहते हैं। ये एक्चुअली इस यहाँ के पार्ट है जो 51 से लेके 71 तक का पार्ट, मतलब देखिए 57 है लैंथेनम और 71। तो ये एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके दिखा दिया है। और फिर 89 से लेके 103 तक, 89 से 103 तक के जो सारे एलिमेंट्स है वो यहीं पे अकोमोडेट करने चाहिए थे। बट अगर हम ऐसे अकोमोडेट करते तो सेम प्रॉपर्टी वाले, सेम फिजिकल, सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर हम लोगों ने अपने इंटेलिजेंस का यूज किया और इन जो रोज हैं उनको 2 अलग अलग ग्रुप में बांट करके ऐसे रख दिया, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज इन्हें कहते हैं। और टोटल अब तक के हमें 118 एलिमेंट पता है, उनको सक्सेसफुली इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया जा सका, हर एक बॉक्स को फिल किया जा सका उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, आगे चलते हैं। फिर आगे बात करते हैं, देखो बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं। एक होता है S ब्लॉक, दूसरा होता है P ब्लॉक, तीसरा होता है D ब्लॉक और चौथा होता है F ब्लॉक। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ऐसे 4 अलग अलग ब्लॉक होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में हमको देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो पहले 2 ग्रुप हैं, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप, तो इन दोनों को हम S ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? S ब्लॉक। तो पहले 2 ग्रुप को हम लोग S ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद जो 13 से लेके 18 है, 13 से लेके 18 तक को हम P ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? P ब्लॉक। तो 13 से लेके जो 18 तक है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? P ब्लॉक कहलाते हैं। और वैसे ही बच्चों 3 से लेके 12 तक, जो 3 से हमारे पास 12 तक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। तो ये हो गया हमारे पास S ब्लॉक, ये हो गया हमारे पास P ब्लॉक और ये हो गया हमारे पास D ब्लॉक। तो S ब्लॉक, P ब्लॉक और हमारे पास क्या आ गया? D ब्लॉक आ गया। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं F ब्लॉक। ये क्या है? हमारे पास F ब्लॉक है। तो हमारे पास हमको देखने को मिलता है कि हमारे पास है S ब्लॉक, हमारे पास है P ब्लॉक, हमारे पास है D ब्लॉक और हमारे पास है F ब्लॉक। तो ऐसे 4 ब्लॉक में हमने इस पीरियोडिक टेबल को क्या कर रखा है बच्चों? डिवाइड कर रखा है। पहले 2 ग्रुप S ब्लॉक, 13 से लेके 18 P ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक ये हमारे पास D ब्लॉक, और ये जो नीचे सीरीज आपको दिख रही है इसे हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं।
अब आपके पास सवाल आता होगा कि सर ऐसा क्यों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनको ऐसे क्यों बांटा? तो आपको पता है बच्चों की जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो ये इसका पहला सेल है, ये इसका दूसरा सेल है ना। तो इन सेल्स के अंदर भी एक सब सेल्स होता है। तो किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको नॉर्मली जो सोडियम का दिखाया 11, फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 1 एलिमेंट्स, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो ऐसे नहीं होता। उसमें सब सेल्स, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट, इन सारे चीजों का ध्यान में रखा जाता है और फिर उनको मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये चीज समझा तो भी अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो 2 ग्रुप है इन्हें हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। तो ये बच्चों जो 2 ग्रुप है उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जैसे मैं अगर इसमें से एक एलिमेंट उठा लूं, मान लो सोडियम, सोडियम एस ब्लॉक में आ रहा है, तो एक्चुअली जब आप 11th स्टैंडर्ड में चले जाओगे ना तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2h2, 2p6, 3s1। तो आप मुझे बताओ कि देखो 2 2 4 6 4 10 10 और 1 11, 11 इसका प्रोटॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा कि इसका कितना हो गया, 11 हो गया। अरे हाँ या ना? तो चलो ये चीजें हो जाने के बाद मैं आपको बताऊं कि इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में गया है? एस ब्लॉक में गया है। कौन से ब्लॉक में गया है? एस ब्लॉक में गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे केसेस में हमको ये बात समझने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि लास्ट सेल में इसका एस ब्लॉक में इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए हम इसे एस ब्लॉक, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मतलब एटम एलिमेंट्स है, अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस ब्लॉक में हो जाता है। वो कहां हो जाता है? एस ब्लॉक पे। अब हम बात करेंगे बच्चों पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में से अगर आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे मैंने यहाँ पे पी ब्लॉक का एक एलिमेंट उठाया है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये एल्यूमिनियम। तो ये जो एल्यूमिनियम है हमारे पास, ये इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 11th स्टैंडर्ड में करते हैं तो इसका आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3p1। तो आप देख रहे हो कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो पी ब्लॉक, पी सबसेल्स में आ रहा है, मतलब एस, पी, डी, एफ, इन सभी को सबसेल कहा जाता है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आ रहा है, इसीलिए हम इसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, आपको उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक पे देखने को मिलेगा। अब आगे चलते बच्चों, हम बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। तो डी ब्लॉक में पहला एलिमेंट हम स्कैंडियम उठा लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो आप लोग देख रहे हो कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में आ रहा है। किसमें आ रहा है? डी सबसेल में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके लिए ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाई जाएंगी। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि इनको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एस में जा रहे हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में जा रहे हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में जा रहे हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट। और वैसे ही मैंने यहाँ पे हम लोगों ने एक एलिमेंट यहाँ से लिया, सीरियम ले लिया है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 58 है। अगर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये कौन से ब्लॉक में जा रहा है? एफ सब सेल में जा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन और भी है आपके लिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम दिया जाता है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो है इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। 3 से लेके 12 तक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है या एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स है उनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप के को हम अल्कली मेटल कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और उसकी कलरिंग भी आप पहचान सकते हो, तो उन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। और जो आप सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। और आप ब्लू कलर से देख रहे हो, ये ट्रांजिशन मेटल कहो या ट्रांजिशन एलिमेंट कहो। जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं उन्हें मेटलॉइड कहते हैं, मतलब जो ना तो प्योरली मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं, और जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया। और मैंने यहाँ पे जिगजैग लाइन भी ड्रॉ किया है, और जो जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों हमारे? वो होते हैं मेटलॉइड। फिर आगे मैंने वही देखिए,
तो जिगजैग लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर किसको दिखा रहा है, मेटलॉइड को दिखा रहा है। अब देखो ये जो जिगजैग लाइन है इसके लेफ्ट साइड में जब आप आओगे, पूरे लेफ्ट साइड में मतलब इस तरफ आओगे तो ये सारे के सारे मेटल होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और इसके राइट साइड में आप जाओगे तो वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए थी बच्चों। आई होप सो आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और ये मैंने पूरा 20 और 21 पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट कर दिया है। मेरे ख्याल से आप एंजॉय करोगे इस लेक्चर को। मैंने बहुत एफर्ट लगाया आपको समझाने के लिए। आई होप सो आप इस बात को समझोगे। तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।